वो शब्द लिखना इतना गलत है। तो ये सब जो SC ST वाले लगे हुए, इन्होंने जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवा रखे? जनरल कैटेगरी में आके हमसे बराबरी करके दिखाओ, फिर देखते हैं कितना कैलिबर है। तुम लोगों में ज़्यादा कैलिबर है क्या? तुम इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हो, फ़ायदा किस बात का उठाते हो? सिर्फ उस जाति से फ़ायदा मिलता है तुम लोगों को, जाति की एडवांटेज लेके वहाँ तक पहुँचो और उसी से शर्म आती है। ये थी सारी उम्र इज्जत से जिए हैं, हमेशा नज़र उठा के जिए। उनको ये कहते थे कि तुझे नज़र उठाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, तू कहीं ऊपर गर्दन करके नहीं चल पाएगा। तो एक इज्जतदार आदमी के लिए इससे बुरी बात ये नहीं है कि उसको नज़र झुका के चलना पड़े। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिसाई। फिलहाल भाई जो सरसोद है वहाँ पर मौजूद था, और आपने बताया 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना यहाँ घटी थी, जो वीर सिंह ने सुसाइड कर लिया था, और जो रेलवे के अधिकारी थे उनके खिलाफ जो सुसाइड नोट था वो छोड़ करके गए थे, और उसने लेके आज तक मान लो 2 से 3 दिन हो गए, डेड बॉडी भी प्रशासन ने परिवार वालों को नहीं दी है। और साथ में जो कार्रवाई की मांग करने लग रहे थे कि इन लोगों को खिलाफ FIR दर्ज हो, वो FIR दर्ज भी अब तक नहीं की गई है। जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी किसान संगठन भी हैं, पंचायतें भी हैं, और गाँव की मातृ शक्ति भी है, वही मौके के ऊपर पहुंची हैं। लगातार चारों तरफ से सहयोग जो गाँव का है देने लग रहे हैं। बाकी भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। जी, आज का मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? लगातार जो है 48 घंटे से ऊपर समय हो चुका है, प्रशासन 72 घंटे करीब समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं है। मीटिंग पे मीटिंग है, मीटिंग पे मीटिंग है, आगे के आगे डलाया जा रहा है, बल्कि पार्थिव शरीर भी अभी तक नहीं दिया गया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक ईमानदार ऑफिसर जिसको हर साल जब तक उन्होंने ड्यूटी करी है, हर साल अवार्ड्स मिले हैं अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसने आज अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ा वो और कोई स्टेप नहीं उठा सकता था। जैसे उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि वो उन्होंने जान देने से पहले बहुत कोशिश करी थी कि ये जो भ्रष्टाचार से भरे हुए लोग हैं उनका नाम सामने लाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि ये सब रोक दिया जाए। उनकी छोटी छोटी बातें पकड़कर मुद्दे बनाए गए, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको इस हद तक परेशान किया गया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। अब इंसान ने अपनी जान दे दी अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसके बाद सुसाइड नोट पे लोगों के नाम लिखे हैं, उन पे कार्रवाई होना तो दूर की बात, एक FIR तक नहीं हो रही। FIR सिर्फ FIR तक बात सीमित नहीं है। एक बार FIR हो, नॉर्मल जैसे किसी और आम इंसान के ऊपर कार्रवाई बैठती है वैसे कार्रवाई बैठी जाए, पूरा अच्छे से बात सुनवाई हो कि और लोगों से पता किया जाए कि ये इस मुकाम तक बात कैसे पहुंची कि इतना ज़्यादा फैमिली को भी टॉर्चर होना पड़ रहा है उनके जाने के बाद भी। FIR नहीं करने लग रहे, प्रशासन बचाने का प्रयास करने लग रहा है, सीधा सीधा साफ दिखाई देने लग रहा है। बचा रहे हैं, डायरेक्टली बचा रहे हैं, क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि वो संगीता कालिया हैं, वो IPS हैं, उनके खिलाफ हम केस कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार के जो मामले बने हुए हैं तो लोग कैसे भरोसा करें प्रशासन के ऊपर, कैसे भरोसा करें सरकार के ऊपर? मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में आम आदमी से ऊपर हम जो वोट देकर प्रशासन को बना रहे हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है। हम ही उनको बनाते हैं, हम ही उन्हें गिराते हैं। और रही बात ब्यूरोक्रेट्स की, जिन्होंने ये सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है, उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई जनता अंधी नहीं है। इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचेगी और फिर वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि उन्होंने किनको बिठा रखा है। और इस देश में जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें किस तरीके से एक इंसान को जो है मिलता है, क्या बोलते हैं, न्याय मिलता है। क्या जी इस तरह के मतलब घटना घटी, उससे पहले घर पे को इस प्रकार का जिक्र होया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है? जिक्र पापा ने मेरे से शुरू में करने लगे थे, हमें 1.25 महीने से पता था। पापा बताते थे कि मेरे सिर्फ एक चीज़, मैंने आज तक ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सिर्फ कह रहे मेरी एक गलती हुई है कि मैंने एक वर्ड लिख दिया, सिर्फ उसके लिए मैं खुद उन्होंने कहा था कि मैम ये भी बोला है कि मैंने कहा है कि उनसे मैंने एक जाति सूचक शब्द लिखा है, वो भी सिर्फ ध्यान कराने के लिए कि ये लोग एक
ग्रुप बना रखा है इन्होंने, मंडली है पूरी इनकी, सिर्फ उसको जताने के लिए। अगर वो शब्द लिखना इतना गलत है तो ये सब जो SC ST वाले लगे हुए हैं, इन्होंने जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवा रखे? जनरल कैटेगरी में आके हमसे बराबरी करके दिखाओ, फिर देखते हैं कितना कैलिबर है। तुम लोगों में ज़्यादा कैलिबर है क्या? तुम इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हो, फ़ायदा किस बात का उठाते हो? सिर्फ उस जाति से फ़ायदा मिलता है तुम लोगों को, जाति की एडवांटेज लेके वहाँ तक पहुँचो, और उसी से शर्म आती है। और कुछ शर्म वाली बात तो मेरे पापा ने बोला भी नहीं था। पापा ने सिर्फ ये लिखा था कि मैडम जातिवाद बढ़ा हुआ है डिपार्टमेंट में, आप मीडिया वाले हो, आप जाके निकाल सकते हो जाके किस थाने में किस पोस्ट पे किस जाति के बंदे ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जहाँ संगीता कालिया SP हैं, उन्होंने किस बंदे को क्या डिपार्टमेंट दे रखा है? एक छोटा सा बंदा मेरे पापा से नीचे की रैंक का ऑफिसर है और वो उनके ऊपर हुक्म चलाता है। वो पूरी थाने की पूरी ASI जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट से लेके कोई बंदा छुट्टी वगैरह वो सैंक्शन कर सकता है किसी की, और वो एक सिंपल कांस्टेबल है, पता नहीं हवलदार है, उसकी थाने में चलती है, SP तक उसकी सुनती है। तो ये क्या है? ग्रुपिज़म ही है इनका। उसको इतनी पावर दे दी SP ने कि वो अपने ऊपर वाले ऑफिसरों के भी धौंस जमाता, आंखें दिखाता है उनको। रिटायरमेंट के बाद तो पीछा छोड़ देते, फिर भी मेरे पापा का पीछा नहीं छोड़ा। फुल मेंटली हैरेस किया है उनको, धमकियां मिलती थी कि पेंशन नहीं बनने देंगे, PF नहीं आने देंगे, ये नहीं होने देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। उनके मन में इतना डर बैठा दिया। उनको सिर्फ मेरे पापा की ये थी, सारी उम्र इज्जत से जिए हैं, हमेशा नज़र उठा के जिए। उनको ये कहते थे कि तुझे नज़र उठाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, तू कहीं ऊपर गर्दन करके नहीं चल पाएगा। तो एक इज्जतदार आदमी के लिए इससे बुरी बात ये नहीं है कि उसको नज़र झुका के चलना पड़े। सीना तान के गए थे। कोई आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है, कितनी हिम्मत चाहिए आप भी जानते हो। आप मर सकते हो क्या? अभी बोल दो गाड़ी के नीचे आ जाओ, आप मर जाओगे? कितना सोचोगे? कितने दिन सोचोगे? कितने दिन मेंटल टॉर्चर किया जब जाके ये कदम उठाया है? नहीं तो जितने पापा जितने सख्त दिल इंसान थे, 37 साल की जॉब में आप देख लो कितनी लाशें देखी हैं, क्या देखा है, वो देखा है। क्या उनको नहीं पता था क्या हालत होगी? किसी ने नहीं सुना। ये सोच के गए हैं कि मेरे मरने के बाद तो शायद कोई मेरी सुनेगा, शायद मुझे इंसाफ मिले। तो मैं तो आपसे यही करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए करो कि उनको कम से कम इंसाफ तो मिले। उनके जो भी दोषी हैं, जो ये 5-6 हैं, मैं क्लियरली फिर से सबको नाम बताती हूँ। SP संगीता कालिया, DSP गुरदयाल, रीडर कश्मीरा, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और इस तरह से नहीं मिले कि भाई पुलिस वाले हैं उस हिसाब से सज़ा, एक आम इंसान की तरह सज़ा मिले।